हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पीएस नोट्स एंड इन्फॉर्मेशन 2020 में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मानव सुरक्षा क्या है। आइए इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। मानव सुरक्षा का संबंध व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह की सुरक्षा से है। मानव प्राणी रहने, कार्य करने और प्रगति करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सुरक्षा की अवधारणा व्यक्तियों और समुदाय के बीच शक्ति और संबंधों की अवधारणा से विकसित हुई है। यह विचार अन्य से शारीरिक भौतिक आक्रमण करके समुदाय की सुरक्षा का निर्माण करने के लिए था। राष्ट्र राज्य का विकास निश्चित राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ राज्य सुरक्षा की अवधारणा का विकास के साथ साथ हुआ है। साधारणतः व्यक्तियों को सुरक्षा देने का विचार बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, जो बंदी प्रतिशीकरण 1679 और अधिकारों का विधेयक 1689 में विद्वान है, जो व्यक्तियों की सुरक्षा का संरक्षण करने की मांग करता है और उसे अभ्यवेदन का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मानव सुरक्षा की अवधारणा का विकास। नागरिक की सुरक्षा राज्य या राष्ट्रीय सुरक्षा संशोधित कर निरापद की जाती थी। इस परंपरागत दृष्टि से यह स्वीकार किया गया है कि यदि राज्य सुरक्षित है तो उसके नागरिक भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि सुरक्षा नीचे नागरिक तक पहुंचेगी। इस प्रकार की सुरक्षा राज्य के सुरक्षा तत्व से सुरक्षित करने प्राप्त की जाती है। इस सुरक्षा में राज्य की भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोग सम्मिलित होते हैं, जो राज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा सुरक्षा दोनों निरापद कर राज्य की सीमा की रक्षा करते हैं। लोगों को भी भारी खतरों से उन्हें बचाकर और उनके विकास के लिए निवेश कर समूह के रूप में सामूहिक रूप से सुरक्षित किए जाते हैं, जो प्रतिरूप से राष्ट्रीय सुरक्षा का संवर्धन करते हैं। जन केंद्रित अवधारणा में अंतरण। द्वितीय विश्व युद्ध और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र राज्य आधारित सम्मेलन में अनुवर्तित विचार विमर्श में राज्य या राष्ट्रीय संभवता आधारित सुरक्षा की सीमा और लोगों का जीवन बचाने की आवश्यकता स्पष्ट की गई है। इस अवधारणा ने लोगों के अधिकारों और सुरक्षा की अमुख किया है। मानव अधिकार पर अनुवर्तित चर्चा के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया गया, जिसमें लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने तथा लोगों का अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीकों से उन्हें सुरक्षित करने का आह्वान किया है। विकास और सुरक्षा के लिए मानवाधिकार दृष्टिकोण। विकास और सुरक्षा के प्रति व्यापक मानव अधिकार दृष्टिकोण पर आधारित है। विकास नीति मानवाधिकार के साथ जुड़ने के अधिक सौम्य और प्रयोजनात्मक बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे मानवाधिकार दृष्टिकोण का गहनता वकालत की है, जो सुनिश्चित कर सकता है कि विकास केवल आर्थिक पर्यटन नहीं है। इसके अन्य आयाम भी हैं, जैसे विकास की सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम है, जिन पर प्राय ध्यान नहीं दिया गया, जबकि विकास की केवल आर्थिक पर्यटन के रूप में समझा जाता है। यह मानव विकास की वकालत करता जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ऐसी प्रगति के विरोध के रूप में मानवाधिकारों और साम्य के रूप में अनुपालन जैसे पर बल देकर संतुलित विकास को प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए मानवाधिकार के लिए आवश्यक है कि प्रयोजनात्मक प्रभावित लोगों को AP को उचित ढंग से क्षतिपूर्ति पुनर्वास किया जाए, ताकि क्षेत्र के विकास में उन्हें और उनके परिवारों को शामिल किया जाए सके। इसी प्रकार श्रमिकों की शोषण के लिए लिंग भेद की समस्या भी है। सन 1990 के दशक के दौरान, विशेषकर जब शीत युद्ध खत्म हुआ, सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा मानव कल्याण को विशेषकर गरीबी सीमांत और सीमांत वंचित समूह से मुक्ति का समायोजन करना पर्याप्त नहीं था। जन केंद्रित सुरक्षा या मानव सुरक्षा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्व की स्थिरता के लिए आवश्यक हो गई है। मानव विकास रिपोर्ट 1994 ने मानव सुरक्षा अवधारणा और उसके संचालन की आवश्यकता को युक्ति ढंग से प्रस्तुत किया है।
उसमें सतत मानव विकास की अवधारणा भी शामिल की गई है। विश्व में तब तक कभी शांति नहीं हो सकती जब तक लोगों को दैनिक जीवन में सुरक्षा नहीं मिलती तथा बढ़ती हुई सामाजिक आर्थिक असमानता और वचन में बहुत गहरी छिपी हुई है। सतत मानव विकास की नई अवधारणा को स्वीकार कर का प्रयास करना चाहिए जो मानव सुरक्षा के लिए होने वाली सीमाओं को संतुष्ट कर सकती है या पूरा कर सकती है। कार्य सुरक्षा, सुरक्षा स्वास्थ्य, सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षा और अपराध से सुरक्षा, ये सभी विश्व भर में मानव सुरक्षा की उभरती हुई चिंताएं हैं।